नमस्कार बच्चों, एकेडमिक ज्ञान सेतु से मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 द्वितीयक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, जो कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पाठ्यपुस्तक का अध्याय 6 जो कि सेकेंडरी एक्टिविटीज से संबंधित है। तो इसका पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था। वहां पर हम लोगों ने उद्योगों के, विनिर्माण उद्योगों के स्थापना से संबंधित, अवस्थिति से संबंधित बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, क्या क्या उसको प्रभावित करती हैं। आज हम लोग द्वितीय पार्ट में इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उद्योगों के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि कितने प्रकार के उद्योग हैं, किस तरीके से उसका डिवीजन किया जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें रह गया था, उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। स्वच्छंद उद्योग, स्वच्छंद उद्योग के बारे में देखते हैं क्या है ये। स्वच्छंद उद्योग जो है, एक सेकंड, स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। स्वच्छंद उद्योग यानी इसको फुटलूज इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, यानी जहां पर विविधता अधिक होती है। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही हो अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। मतलब ये भार ह्रासी, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो प्रकार से उद्योगों का स्थानीकरण होता है। एक भार ह्रासी वाले जिनका भार खत्म, मतलब उत्पादन के बाद कम हो जाता है, और दूसरा उत्पादन के बाद जिसके भार में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के भार ह्रासी इस पर निर्भर नहीं है। ये उद्योग संगठक पुंजों पर निर्भर करते हैं। संगठक पुर्जों क्या होता है? संगठक पुर्जों यानी असेंबल, इन उद्योगों का निर्माण जो है, ऐसे उद्योगों में ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनका असेंबलिंग की जाती है। जैसे आप मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल का उत्पादन जो है असेंबलिंग के माध्यम से होता है। उसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो इधर उधर से मंगाए जाते हैं, फिर उसको एक स्थान पर असेंबल किया जाता है। तो ये संगठक पुर्जों पर निर्भर कर रहते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। कम श्रमिक लग करके इसका उत्पादन करते हैं। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, क्योंकि इसमें कम जो है प्रदूषण फैलाने की संभावना कम रहती है। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है, यानी कि बाजार तक इनकी पहुंच, अभिगम्यता यानी उपभोक्ता तक जो है इनकी पहुंच निर्धारित करती है इनकी जो है फुटलूज इंडस्ट्री या स्वच्छंद उद्योग के स्थानीकरण के लिए। तो अब यहाँ पे मतलब परिभाषा आ सकती है स्वच्छंद उद्योग या फुटलूज इंडस्ट्री। तो ऐसे उद्योग जो किसी मतलब कच्चे माल या किसी प्रकार की जो है रॉ मटेरियल पर निर्भर ना होकर के, वो जो है असेंबलिंग सिस्टम पर आधारित होकर के बाजार में कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। तो ये जो है स्वच्छंद उद्योग है। अब हम लोग देखेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद और स्वामित्व, यानी 4 आधारों पर, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में इन 4 आधारों पर विनिर्माण उद्योगों का जो है क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। आकार के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्गीकरण जो है आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर या घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग। अब कुटीर उद्योग में जैसे कलाकृति, कुटीर उद्योग के अंतर्गत जैसे कलाकृति आ जाती है। और आकार के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योग। और इसी प्रकार से कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, जिसमें चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग, कॉफी, चाय, रबड़, ये सब किस में आते हैं? कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत। और खनिज आधारित उद्योग, इसमें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज 2 प्रकार के उद्योग आते हैं। और इसके अलावा इसी में रसायन आधारित उद्योग आ जाते हैं, जैसे पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? रसायन आधारित। और वन आधारित, यानी वन उत्पादों पर निर्भर होते हैं ये, जैसे इमारती लकड़ी, लाख है, लाख से क्या बनता है? चूड़ियां बनती हैं, ठीक है। और तारपीन, तेल, कागज, ये सब किस पर है? वन आधारित हैं। और पशु आधारित, यानी पशुओं पर आधारित, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, ये सब किस पर आधारित है? जो है
पशु आधारित। इसके अलावा तीसरा है उत्पाद के आधार पर, तो मूलभूत और उपभोक्ता दो भागों में बांटा जाता है। मूलभूत जैसे लौह इस्पात उद्योग, और उपभोक्ता में जो उपभोक्ता तक सीधे पहुंचता है, जैसे बिस्कुट है, वस्त्र है, वाहन है, ये सब, और कार, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है जो है सीधे सीधे उपभोक्ता तक पहुंचने वाला सामान है। और स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र पर, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में। संयुक्त क्षेत्र में दोनों होते हैं, प्राइवेट व्यक्ति भी होता है और सरकार की भी हिस्सेदारी बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका वर्गीकरण है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे आकार पर आधारित पहला जो हमारा वर्गीकरण था, आकार के आधार पर, तो किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी और कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी आकार कैसे निर्धारित होगा, किसी भी उद्योग का आकार कैसे निर्धारित होगा कि उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है, कितनी मात्रा में उसमें निवेश किया गया है, और श्रमिकों की संख्या कितनी है, ठीक है, और उसके बाद उत्पादन की मात्रा कितने मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो ये सब क्या है, आकार को डिनोट करता है। तो इसलिए आकार के आधार पर इन कैटेगरी में इन पर निर्भर होते हैं। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग एक ही चीज है, और छोटे व बड़े पैमाने के यानी तीन भागों में बांटा जाता है। कुटीर उद्योग जो कि घरेलू उद्योग, जो अभी आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। अब हम लोग पहला यहाँ देखेंगे कुटीर उद्योग। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। कुटीर उद्योग क्या है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। तो कुटीर उद्योग में क्या होता है, कुटीर का मतलब होता है कुटिया, घर। तो घर में जिस उद्योग का संचालन होता है वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिल्पकार जो है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है, यानी वहीं आसपास कच्चे माल उसको उपलब्ध हो जाते हैं, तो उस पर उसका उपयोग करता है। एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर के साधारण औजार जो घर में उपलब्ध होते हैं, उन औजारों की सहायता से इसमें जो है उत्पाद बनाए जाते हैं। अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मुख्य रूप से इनका उत्पादन दैनिक जीवन के उपभोग के लिए होता है। कुछ छोटा मोटा जो है तैयार माल जो है वो अपने लिए भी उपभोग करते हैं, और स्थानीय बाजार जैसे गांव वगैरह में हाट वाट लगती हैं तो स्थानीय बाजार के लिए जो है इसको भेजते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये चित्र जो है एक जो है मिट्टी के बर्तन बनाता हुआ एक व्यक्ति है, और यह जो नागालैंड का है, जो घरेलू उद्योग पर आधारित है, और मतलब स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी भी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं, और कभी कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली करते हैं, जिसको कहते हैं जो है वस्तुओं की अदला बदली यानी वस्तु विनिमय। तो ऐसे कभी ये वस्तुओं की अदला बदली, अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दे करके उसकी वस्तु को ले लेते हैं, तो ऐसे बोलते हैं वस्तु विनिमय या अदला बदली। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, यानी पूंजी इसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि बहुत अधिक पूंजी चाहिए, या परिवहन, ये लोग मोस्टली अपने ही साधन से वस्तुओं को बाजार तक, नज़दीक के बाजार तक ले जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है, एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में सड़क के किनारे बांस की टोकरी बनाता हुआ एक श्रमिक है, ये बांस की टोकरी बना रहा है। तो ये क्या है, कुटीर उद्योग है। अभी बांस की टोकरी वहीं या तो अपने इस्तेमाल के लिए यूज करेगा, या स्थानीय बाजार में ले जा करके लोगों को बेच देता है। अभी इसी में आगे और देखेंगे, इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, दैनिक डेली उपयोग में आने वाली वस्तुओं का ये लोग उत्पादन करते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े के कई प्रकार के सामान भी बनाए जाते हैं। और सुनार, जैसे सोना, चांदी, तांबे के आभूषण बनाता है, तो सुनार का कार्य किसमें आता है, कुटीर उद्योग में आता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती है। बांस, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में बांस और वन से प्राप्त लकड़ियों से कुछ जो है शिल्पी लोग बनाते हैं कोई कारीगरी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस चित्र में, असम में कुटीर उद्योग के उत्पादों की बिक्री की दुकान लगी हुई है। ये आप देख सकते हो हस्तशिल्प से बने हुए ये कुछ सामान हैं। अब हम बात करेंगे छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग जो है ये कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल यानी घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। यहाँ पर कुटीर उद्योग में घर में
उत्पादन होता था, ये भिन्न है। इसका निर्माण स्थल और तकनीकी दक्षता इसमें आवश्यक होती है, जो घर से बाहर इनका कारखाना होता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। एक मामले में ये जो है कुटीर उद्योग से समानता रखते हैं, क्योंकि ये भी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का ये प्रयोग किया जाता है। इसमें अर्धकुशल श्रमिक यानी लेबर जो है बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड की आवश्यकता नहीं होती इसमें, और शक्ति के साधन जैसे पावर वगैरह इनको चाहिए। तो रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं। इस उद्योग में रोजगार के अवसर क्या होते हैं? अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पे स्थानीय लोगों को नौकरी मिलती है मोस्टली, इसलिए अभी भारत में इस प्रकार के उद्योगों में बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है लगे हुए हैं रोजगार में। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए गए हैं। और भी सरकार जो है MSME वाली प्रोग्राम लेके आई है, MSME, यानी इसके अंतर्गत जो आपका जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं और मार्जिनल इंटरप्रेन्योर्स हैं और स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके लिए बहुत जो है तमाम प्रकार के जो रियायतें सरकार देती जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेबर को अपने अंदर समाहित करने वाले हैं, ज़्यादा नौकरी देने वाले ये उद्योग धंधे होते हैं। अब हम बड़े पैमाने के उद्योग की बात करेंगे। तो बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, इसके लिए एक बाजार बहुत बड़ा होना चाहिए और कच्चे माल की वैरायटी अधिक होनी चाहिए, शक्ति के साधन होने चाहिए बहुत, मतलब इन उद्योगों को चलाने के लिए पावर्स की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, विकसित प्रौद्योगिकी चाहिए, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये इसके बड़े पैमाने के उद्योग की क्या मतलब इसकी विशेषताएं हो गई। एक तो बाजार बड़ा होना चाहिए, विशाल बाजार होना चाहिए, कच्चे माल की वैरायटी अधिक होनी चाहिए, दूसरा पावर के साधन अच्छे होने चाहिए और श्रमिकों की कुशलता होनी चाहिए, कुशल श्रमिक होने चाहिए। इसके अलावा विकसित प्रौद्योगिकी और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे। पहले सबसे पहले ये उद्योग कहाँ विकसित किए गए थे? यूरोप में और ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी वाले जो आपका महान झीलों का क्षेत्र है, जहाँ पे 5 झीलें आती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, उसके आसपास ही विकसित हुए थे। परंतु वर्तमान में इनका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है और अब इस प्रकार के उद्योगों का विकास सभी भागों में हो गया है विश्व के। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जापान में मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में यात्री कार की संयोजन प्रक्रिया, यहाँ पर कार का संयोजन हो रहा है जापान में। तो ये किस प्रकार का उद्योग है? बड़े पैमाने के उद्योग का एक उदाहरण है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकेडमिक ज्ञान सेतु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला जो आइकन है इसको जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। और इसके साथ साथ में आपको पता है NCERT विद राजेंद्र सर के नाम से एक नया चैनल हमारा शुरू हुआ है, जिसमें 9th और 10th के ज़्यादातर वीडियो इसी में अपलोड किए जा रहे हैं। तो इसे भी अपलोड कीजिए, इसे भी आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांटा जाता है। 2 बड़े समूहों में बांटा जाता है। तो परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश, परंपरागत यानी जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि जिसको आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, ये सब क्या है? परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश हैं, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। इनके समूह विकसित देशों में हैं ज़्यादातर। और उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है, इनका विस्तार अभी कम विकसित देशों में हुआ है। अब हम कच्चे माल पर आधारित उद्योग देखेंगे। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। कृषि पर आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। इनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। कृषि आधारित उद्योग में खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। यानी खेतों से प्राप्त, जो किसानों से प्राप्त जो माल है, कच्चा माल है, उसे जो है इंडस्ट्री में ले जा करके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ले जा करके उससे विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं और उनको गांव के और नगरों के बाजारों में उपलब्ध कराया जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग जो है, प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग,
जैसे भोजन तैयार करने वाले उद्योग, जैसे कि आप सॉस वगैरह, चटनी वगैरह देख सकते हो, ये सब क्या है, प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग हैं। मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी, जूट, रबड़ उद्योग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रबड़ उद्योग वगैरह किस में आते हैं, कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। मसाला उद्योग, तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, ठीक है, ये सब कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय के बागान का कारखाना है। तो ये आप चाय के बागान का कारखाना देख सकते हो, ये कृषि आधारित चाय के बागान पर आधारित, यानी प्रसंस्कृत जो चाय बनते हैं वो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा इसमें भोजन प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जिसकी हम बात करते हैं। कृषि से तैयार खाद्य में मलाई यानी क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना एवं मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे उनको सुखाकर, संधान कर, अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डाल करके। तो ये भोजन प्रसंस्करण उद्योग हैं। इनको संरक्षित करने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट को संरक्षित करने के लिए कई विधियां हैं, प्राचीन समय से इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं, जैसे अधिक तेल का उपयोग करना या फिर इन्हें सुखा करके, भून करके, इस तरीके से इनको काफ़ी समय तक संरक्षित किया जा सकता है। जैसे आप जो है रोस्टेड चना वगैरह खाते हैं, देखिए वो काफ़ी समय तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कच्चे आम को ला करके लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे तेल में मतलब रख करके और उसे सुखा करके अचार बना लिया जाए तो लंबे समय तक वो चल सकता है। ठीक, तो ये इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता था। यहां पर हम लोग बॉक्स में देख लेते हैं, कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्रायः वो व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। देखिए, कृषि व्यापार एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है। कृषि व्यापार क्या है, व्यापारिक कृषि जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर इसका जो है उत्पादन होता है। इसका वित्त पोषण प्रायः व्यापार करता है। इसका वित्त पोषण किससे होता है, ट्रेड से होता है, जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म के आकार में बड़े, कृषि व्यापार जो होते हैं वो बड़े फार्मों में होते हैं, यंत्रीकृत होते हैं, रसायनों पर निर्भर होते हैं और अच्छी संरचना वाले होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कृषि कारखाने कहा जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, खाफार खनिज है दूसरा। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, ये लौह अंश पर आधारित होते हैं। जबकि कुछ उद्योग अलौह धात्विक खनिजों पर आधारित होते हैं, जिनमें लोहे का अंश नहीं होता, ऐसे कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, उसको अलौह धातु उद्योग कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से खनिज पर आधारित दो उद्योग होते हैं। धातु वाले, धातु पर जिन जो है कच्चे माल में धातु की अधिकता होती है वो धातु आधारित उद्योग होते हैं। जिनमें धातु नहीं होते वो धात्विक उद्योग होते हैं। ठीक, तीसरा है रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। इसमें रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, इनमें खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का उपयोग होता है। इसमें जो है पेट्रोलियम का उपयोग करके तमाम उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि नमक, गंधक एवं पोटास उद्योगों में भी और इसके अलावा नमक, गंधक और पोटास उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम जेली आप लोग लगाते हैं ठंडियों में कि आपका जो गाल है, ओठ है, ये चिटके ना, ये इसमें चिड़चिड़ापन ना आए, तो इसके लिए पेट्रोलियम जेली का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस प्रकार के उद्योग पर आधारित है, रसायन आधारित उद्योग है, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम का जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया है। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर हैं। कुछ रासायनिक उद्योग जो है लकड़ी और कोयले पर आधारित कच्चे माल पर निर्भर हैं। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण है कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण आदि। जो हम आजकल प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक के मग्गे, ये सब क्या है, रसायन पर आधारित उद्योग है, क्योंकि वहां पर संश्लेषण द्वारा, रासायनिक संश्लेषण द्वारा उनमें तंतुओं का निर्माण किया जाता है। फिर उनसे जो है विभिन्न आकार दे करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। चौथा है वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त कई मुख्य गौड़
मुख्य और गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। वन से जो प्राप्त कुछ उत्पाद हैं उनका जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है उन उद्योगों में। जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी वन से प्राप्त होती है। बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का कारखाना। देखिए अलास्का जो है खास करके जो कनाडा के बिल्कुल एक सिरे पर स्थित है, पूर्वी साइड में कनाडा के स्थित है, और अलास्का वैसे मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, यूएसए का। तो यहाँ पर जो है लकड़ी के कारखाने, लुगदी बनाने का कारखाना, वैसे कनाडा में लुगदी अधिक बनाई जाती है। पांचवा है पशु आधारित उद्योग। चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा और ऊन जो है ये पशुओं से प्राप्त कच्चा माल है, और चमड़े उद्योग के लिए, चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न अब आते हैं, अगर इस तरीके से आपको पहचानने के लिए कि निम्न में से किस उद्योग के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, तो आप कर सकते हो। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से ही मिलता है। अब दांत, जैसे हाथी दांत का बहुत बहुमूल्य जो है इसका उपयोग है, हाथी दांत के बहुत सारे जो है आपके आभूषण बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हाथी दांत कहाँ से प्राप्त हो, हाथी से प्राप्त हुआ, तो वो भी पशु आधारित उद्योग में आते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर ये वर्गीकरण पढ़ लिए दो प्रकार से, आकार के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर। ये दो हमने पढ़ लिया है। अब हम दो और पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे मूलभूत और उपभोक्ता सामान, जिसमें लौह इस्पात उद्योग और उपभोक्ता सामान, बिस्कुट, वस्त्र और वाहन, इसका अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, इसके दूसरे तीसरे पार्ट में। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, इसका हम लोग अध्ययन तीसरे पार्ट में, इस वीडियो के तीसरे पार्ट में अभी करेंगे हम लोग। ठीक, तो साथियों इससे पहले आप लोगों से पुनः एक बार गुजारिश है, अगर मेरे चैनल एकेडमिक ज्ञान सेतु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक देखते देखते ठोंकते चलिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र लाभान्वित हो सके, बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। और इसके अलावा हमने बताया कि हमारा दूसरा चैनल एनसीईआरटी विद राजेंद्र सर भी इसी के समानांतर चलता है, जिसमें 10वीं और 9वीं और 10वीं के ज़्यादातर वीडियो यहीं अपलोड होते हैं। किसमें, एनसीईआरटी विद राजेंद्र सर, इसका लोगो ये है एनसीईआरटी का। इसमें भी कई वीडियो पड़े हैं, उसको आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग मस्त रहिए, बने रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।